कमर्शियल कीवर्ड का क्राइटेरिया बताता हूँ, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है और यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ आ रही है और इंटरेस्ट हो रहा है और ये एसईओ सीख रहे हैं आप, ठीक है। सो आप मुझे बताएं यहाँ तक आप सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है आपको? सब कुछ क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप एससीएम रश को यूज करें, क्योंकि ये ग्रुप बाय में मिल जाता है। एचएनएफ आपको ग्रुप बाय में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और मैं आपको वो रेकमेंड भी नहीं करता। ये मैनुअल आप चेक करना, ये शीट हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल तैयार की है फार्मूला के साथ, आप वो यूज कर लें। अच्छा सर, आई एम अ डेंटल स्टूडेंट एंड आई वांट टू वर्क डेंटिस्ट्री रिलेटेड ब्लॉग बट सम ऑफ द पीपल टेल। मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ग्रुप बाय का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एसईएमएस को परचेज किया हुआ है और उसने अब उसका एक टूल का एक अलग अलग चीजें बना दी हैं, अलग अलग ईमेल पे उसकी एक्सेस दे सकते हैं। तो वो आपको लाइक अगर 1000 प्राइस है पूरे की, तो अगर उसने 10 बंदे के साथ शेयर किया है तो पर बंदा 100 रुपये आएगा। तो इस लिहाज से जो है ना आपको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कुकीज वगैरह नहीं, कुकीज वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता, ये आपको एक टूल में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें 0301 वाले नंबर पे, जो कि इसी ग्रुप के अंदर आपको एडमिन वाले सेक्शन में नजर आएगा। तो ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं और हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पहले 9 क्वेश्चंस लोगों के आए हुए हैं, मैं पहले वो क्वेश्चन पूरे कर लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो है सर, सेमरश से कीवर्ड और साइट मैप से कीवर्ड डिफरेंट क्या होता है? सेमरश वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, साइट मैप वाला वो है जिसपे वो एग्जैक्ट उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन सेमरश वो कीवर्ड बताता है जिसके ऊपर वो अदर कीवर्ड्स पे भी रैंक कर रहे हैं। सर मॉड्यूल 1 के लेक्चर लॉक हैं, ओपन नहीं होता, आप अपने ईमेल देखिए, ईमेल के अंदर मैंने आपको ईमेल एंड पासवर्ड वगैरह बताया है, उसके मुताबिक आप चाहें लर्न ऑनलाइन पे तो आपको मिल जाएंगे। सर क्या हमें हर सिंगल कीवर्ड पर यही क्राइटेरिया चेक कर? बिल्कुल हर सिंगल कीवर्ड पे। सर थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। सायरा खान, आप रिकॉर्डेड लेक्चर दीजिएगा, ये मैंने 40 मिनट का लेक्चर है, इसका क्या ओवरव्यू दूँ? सर आप टॉप लेवल कीवर्ड प्लस लो लेवल दोनों को मिक्स कर रहे हैं, चलेगा? मुझे समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन। शुजा अली, सेमरश लाइफ टाइम डील मिल सकती है? लाइफ टाइम डील नहीं होती इसकी, पर मंथ होता है इसका। सर ब्रांड डोमेन पे भी ये सब काम कर सकते हैं? ब्रांड डोमेन आप ना काम करें ब्रांड डोमेन पे। सर मेरी कुरान रिलेटेड साइट है, वो भी अमेजोन पर ऐसे ही हम सर्च करेंगे, कुरान से रिलेटेड आप क्या प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे अमेजोन पे? सो आप अपनी वेबसाइट चेंज करें। सर सेमरश ने जब हम सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट वॉल्यूम आता है उसको क्लियर करें। जब सेमरश पे आप रिसर्च करते हैं ना, तो उसका जो सर्च वॉल्यूम आता है वो डिफरेंट कंट्रीज के मुताबिक आता है, ठीक है। सो यूएस का अलग होता है और उसका अलग होता है। सो उसके मुताबिक जो है ना आपको रिसर्च करनी होती है। सो जहरा का क्वेश्चन है, कीवर्ड्स एवरीवेयर का फ्री टूल वर्क नहीं करता? नहीं, उसके लिए असल में $12 पर ईयर चार्ज है, तो आप उसको अगर पेड में ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। सर मैंने, मेरे पास राइटर्स एंड सॉफ्टवेयर है, वो बेस्ट है या सेमरश भी लूं? राइटर्स एंड जो है ना वो राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, सेमरस जो है वो कीवर्ड रिसर्च के लिए। सर एक क्राइटेरिया मिस हो गया आई थिंक फॉर अफिलिएट प्रोडक्ट, वो वही मैं उधर ही आ रहा हूँ। लाइक अभी जब मैं कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च करूंगा ना तो वो मैं आपको बताऊंगा। हम बिल्कुल, आपने याद भी करवा दिया, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। सो आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और क्राइटेरिया जो मैं मिस कर गया था वो ये है, प्राइस के बाद ही मैं मेंशन कर देता हूँ, और वो क्राइटेरिया है सीजन एबिलिटी का, सीजन एबिलिटी का। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नीश चूज करें तो उसके लिए आपने सीजनेबिलिटी देखनी होती है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ गर्मियों में चलते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में चलते हैं। सो आपने कोई भी ऐसी नीश चूज नहीं करनी जो कि किसी स्पेसिफिक मौसम में चलती है या किसी सीजन में चलती है। आपने वो चूज करनी है जो कि सर्दियां गर्मियां दोनों चीजों में चलती है, ठीक है। सो इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। सो लास्ट हमारा क्राइटेरिया रह गया था मिनिमम कमर्शियल कीवर्ड 10 to 15 होने चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम दोबारा प्रिंटर वाले कीवर्ड वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ से हम इसी क्राइटेरिया को रहने देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन के सेक्शन से खत्म करके हम आल पे आ जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि हम हाल पे आ गए, तो यहाँ पे आपने एक चीज करनी है, वो है हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया लिखते हैं हम इंफॉर्मेशनल की। कमर्शियल का हो गया, इंफॉर्मेशनल का हो गया, कमर्शियल का करते हैं। कमर्शियल का जो है ना, वो सारा का सारा क्राइटेरिया यही है। बस वो पहला वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, चूज क्वेश्चन सेक्शन वाला। तो आपने ये सारा का सारा जो है ना, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है। वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए, केडी इतनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स एवरीवेयर 3 वीक वेबसाइट होनी चाहिए। इसके अंदर एक और क्राइटेरिया ऐड होता है, जो कि मुझे वॉल्यूम से ऊपर लिखना चाहिए। वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। और वो क्राइटेरिया ये है कि आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना है बेस्ट वर्ड के साथ, ठीक है। अब ये क्या सीन है कि आपको मिसाल के तौर पर आल पे क्लिक करके वॉल्यूम इतना है, केडी इतनी है, और इंटेंट को आपने छोड़ देना है, और आपने यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड्स के सेक्शन के अंदर क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ बेस्ट लिखना है, और यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी कि वो तमाम कीवर्ड्स आ जाए जिसका जो बेस्ट से शुरू हो रहे हैं। सो हमने चूंकि जैसे क्राइटेरिया रखा था नीश रिसर्च के लिए कि हमारे पास मिनिमम जो है वो नीश रिसर्च में 10 to 15 कमर्शियल कीवर्ड्स होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे 1577 कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो किसी क्राइटेरिया पे है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हुआ, तो मतलब ये पूरा का पूरा ग्रीन सेक्शन जा रहा है। यानी कि जो भी मैंने नीश चूज किया वो सारी की सारी इस ये क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट आता है कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च के अंदर जो है आपने क्या देखना होता है। अब वो भी सेम है। अभी आ गया बेस्ट डिजिटल प्रिंटिंग मशीन फॉर फैब्रिक। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बंदा जो कि डिजिटल प्रिंटिंग करता है और उसके लिए वो अपने फैब्रिक के लिए मशीन ढूंढ रहा है, प्रिंटिंग मशीन। सो फॉर एग्जांपल जो उसका कीवर्ड है उसने गूगल पे सर्च करना है, आपने वही क्राइटेरिया पूरा का पूरा केडी पे 2 दफा क्लिक करके सॉर्ट आउट कर लेना इस तरह। अब मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल में, और गूगल में आने के बाद ये सर्च करता हूँ। और ये आपको जब आप इस तरह के जीआर वगैरह को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आई एम नॉट अ बोर्ड वाला ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने जैसे ही सर्च किया तो मुझे 3 वीक वेबसाइट्स फाइंड करनी है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे पहले 1600 वाली मिल गई है, जिसको मैं कंसीडर करूंगा क्योंकि 1500 1600 के करीब ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 240, जिसको मैं कंसीडर करूंगा 2 वीक वेबसाइट। 120 आ गई 3 वीक वेबसाइट। इसके अलावा हमें 120 वाली एक और मिल गई, चौथी वीक वेबसाइट और 5वीं वीक वेबसाइट। तो मतलब कि ये कीवर्ड जो है ना, ये इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरा है, जिसके अंदर कीवर्ड्स एवरीवेयर वाला जो सीन था। अब मैं आ जाता हूँ केजीआर वाला, ऑल इन टाइटल वाला, ठीक है। मैं ऑल इन टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 9 रिजल्ट। और मैं आ जाता हूँ शीट में, और मैं आने के बाद यहाँ पे कीवर्ड लगा देता हूँ, और मुझे मिल रहे हैं 9 रिजल्ट। और सर्च वॉल्यूम मुझे मिल रहा है इसका सेमरज से 20, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 20, तो 0.450 आ रहा है, तो जो कि 0.25 से ऊपर है, ठीक है। सो अब चूंकि ये ऊपर है तो अब आपको मैनुअल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मैनुअल के अंदर क्या 3 वीक वेबसाइट मिल रही थी, तो आपको चूंकि मिल रही थी और वो वीक वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक कर सकती हैं, तो आप भी तो रैंक कर सकते हैं। सो उस पेज पे फिर आप इस कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर मस्ट काम करता। सो ये था ओवरऑल क्राइटेरिया। जब मैं आपको एक दफा ओवरव्यू दे देता हूँ, नीश नीश होती है मैक्रो नीश और माइक्रो नीश। माइक्रो नीश वो होती है जो कि लाइक मैक्रो नीश वो होती है जो कि डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रही होती है। माइक्रो नीश वो होती है कि किसी एक कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट कर रही होती है। देर आर मैनी माइक्रो निशेस जो कि मैक्रो निशेस में फॉल कर रही होती है, ठीक है। अब हमने काम किस पे करना होता है, माइक्रो पे। माइक्रो पे इसलिए काम करना होता है चूंकि गूगल के अंदर हमारा कंपटीशन हमारे कंपटीटर से हो, दैट्स वाई। चूंकि वो जो है वो माइक्रो पे काम कर रहा है, दैट्स वाई हमें फिर माइक्रो पे काम करना चाहिए। प्राइस होनी चाहिए मिनिमम $15। सीजनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि निश चूज करते वक्त देखना होगा कि गर्मियों और सर्दियों में अवेलेबिलिटी है कि नहीं। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिनिमम 15 प्रोडक्ट अमेजोन के पेज पे होने चाहिए। मिनिमम 20 रिकमेंडेड रिव्यूज होने चाहिए। स्टार रेटिंग 3.5 स्टार से इससे ज्यादा होनी चाहिए। यूएस का वॉल्यूम मिनिमम 10K होना चाहिए। मिनिमम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स 50 इंफॉर्मेशनल होने चाहिए। मिनिमम कमर्शियल होने चाहिए। कीवर्ड रिसर्च का क्राइटेरिया ये है कि आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन सेक्शन को कवर करना है। इसके अंदर आपका वॉल्यूम का क्राइटेरिया 0 to 250 होना चाहिए, केडी का 0 to 29 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स एवरीवेयर आपको गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर 3 वीक वेबसाइट मिलनी चाहिए। वीक वेबसाइट से मुराद ये है कि इसके अंदर कोरा, रेडिट, अमेजोन ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक पर मंथ अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स एवरीवेयर 1500 है या 1500 से कम है,
वो वीक वेबसाइट में आ जाती है और केजीआर के मेथड पे पूरा उतरना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर केजीआर के मेथड पे पूरा नहीं उतर रहा, तो आपको फिर इस पे बेस करते हुए आपने उस कीवर्ड पे काम करना है। अगर वो इस पे पूरा उतर रहा है तो कोई मसला नहीं है। कमर्शियल के अंदर वही सारी चीजें आ जाती है, लेकिन फिल्टर के अंदर इंक्लूड कीवर्ड के अंदर बेस्ट वाला वर्ड आ जाता है, और वही तमाम तर क्राइटेरिया आप पे पूरा उतरता है। सो ये था ओवरऑल नीश कैसे चूज होती है और कीवर्ड कैसे रिसर्च की जाती है। सो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सो मैं नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ता हूँ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं ना, तो अगर आप कंटेंट लिख लेंगे, तो वो कीवर्ड अगर आपका ठीक नहीं होगा तो वो गूगल के अंदर रैंक नहीं कर पाएगा। सो ये चीज आपने फोकस मस्ट करनी है। कीवर्ड रिसर्च से फायदा ये होगा कि अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, कंटेंट लिखने के लिए आपको टॉपिक की तो जरूरत होती है, तो टॉपिक के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, और ऐसे टॉपिक फाइंड करने होते हैं जिसपे आप रैंक कर सकें। यहाँ पे क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी ईमेल में एक भी वीडियो नहीं ओपन हो रही। ईमेल में मैंने वीडियो नहीं भेजी आपको। ईमेल में मैंने आपको learnonline.pk के ऊपर आपके अकाउंट की डिटेल्स भेजी है, लॉगिन एंड पासवर्ड। सो वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ज़ाहरा, आप मुझे बताइएगा कि आपको अब इंफॉर्मेटिव लेक्चर लगा है कि नहीं लगा, और आपकी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं वो ऑप्टिमाइज तब होंगी जब मैं आपका लाइक थर्ड वाला मॉड्यूल कवर करूंगा, या कल वाला जो हमारा मॉड्यूल है ना, कल वाली वीडियो जो है उसके अंदर हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट मतलब कंटेंट के लिए रिसर्च कैसे करते हैं वो टारगेट करेंगे। आगे है सर, इतने लो वॉल्यूम पे काम करने का क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो इतनी लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करती, तो हमारा उनसे ऊपर रैंक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर मेरी फील्ड बैंकिंग है, बेकिंग है, मैं उसी के रिलेटेड नीश चूज कर सकता हूँ? देख लें, बिल्कुल आप रिसर्च करें, उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, आप उस पर काम करें। सर मैं अपनी वेबसाइट में कुरानिक कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन मकसद जो है ना वो अर्निंग का है, ठीक है। सो अर्निंग करने के लिए आपको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना होता है जो कि अर्निंग कीवर्ड होते हैं। तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की जाती है। अगर आप Amazon अफिलिएट मार्केटिंग में आ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या हम ब्लॉगिंग और अफिलिएट को एक साथ चला सकते हैं? आई मीन एक ही वेबसाइट पे? बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि अगर आप एक Amazon अफिलिएट वेबसाइट चला रहे हैं तो आप उस पर Amazon अफिलिएट ही करें, ब्लॉगिंग के लिए आप एक अलग चलाएं। सर मैं निश सॉफ्ट बॉल, आप इधर अपनी निश को ना लाइक जाहिर करें, आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। सर एक निश फाइनल हो गई सपोज, देन कितने उस पर टोटल आर्टिकल्स हों, इन्फॉर्मेशन कितने कमर्शियल? मैंने ऑलरेडी बताया है कि कम से कम 50 इंफॉर्मेशनल और 20 के करीब कमर्शियल होने चाहिए। कीवर्ड्स की अवेलेबिलिटी जिसके ऊपर आप आर्टिकल आप लिखना शुरू करें। फिर जब आप इतने कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते, फिर हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, और काइंडली एससी ग्रुप टूल के लिए बंदा मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे आउट ऑफ 10 आप इस लेक्चर के कितने मार्क्स देते हैं? सो आपको एससीओ के बेस पे आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, बिल्कुल बहुत ही न्यू चीजें सीखने को मिली होंगी। सर अगर हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो आप मैसेज का जवाब देंगे? बिल्कुल, मंडे टू फ्राइडे आप मुझे मैसेज करें 9 to 5, उसके अंदर आपको रिप्लाई आएगा। सो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर मैं लेक्चर एंड करके इसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी का ग्रुप जो है ना वो आपका इस कोर्स के एंड होने पे बनाया जाएगा। कल जो है ना आपका लेक्चर होगा कंटेंट के लिए रिसर्च कैसे करते हैं, आउटलाइंस वगैरह और हेडिंग्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती। सर मिनिमम कितने आर्टिकल्स अपलोड करेंगे स्टार्ट में? दिन का एक आर्टिकल कम से कम अपलोड करना शुरू करें। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अह, आयशा जाहिद, आप बिल्कुल उससे बहुत फायदा उठा रही होंगी। सर आज क्या टॉपिक से रिलेटेड कोई यूट्यूब पे है कोई वीडियो? आप बिल्कुल देख सकते हैं, मेरा फ्री एसईओ का कोर्स भी है learnonline.pk पे, आप वो भी जाके देख लें। स्लाइड्स भी मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल लिख के आप मुझे चेक करवा देंगे। फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।